कितने दुख की बात है, आजकल के रिश्ते चलते हैं घिसते घिसते। कई बार तो लोग रिश्ते में एक दूसरे को पिसते मतलब पीस देते हैं, मार देते हैं। कितने दुख की बात है, संबंध टूटते जा रहे हैं। ये प्रश्न किए जा रहे हैं कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। शादियां नहीं टिक रही हैं, लोग विवाह करने से डर रहे हैं। लव मैरिज करेंगे तो भी फंसे, अरेंज मैरिज करेंगे तो भी फंसे। ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, आप सभी समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं। आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि कहां हम गलत जा रहे हैं। कोई भी संबंध होता है, जब विवाह होता है, उस विवाह को हमारे शास्त्रों में संस्कार बोला गया है। विवाह संस्कार 4 आश्रम हैं, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यास। और आश्रम का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ दैट एलिवेट्स यू स्पिरिचुअली। जीवन जीने का ऐसा तरीका जो आपको आध्यात्मिक रूप से आगे लेकर जाए। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। ब्रह्मचर्यति इति ब्रह्मचारी, शास्त्रों का अध्ययन करता है। सेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है ये सीखता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। तब वो गृहस्थ आश्रम में जाता है। गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह खुला छोड़ दे, सेंसेस को सेटिस्फाई करने में भी लग जाए। यदि कोई केवल गृहस्थ आश्रम का नाम लेकर अपनी इंद्रियों के तर्पण के लिए, अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए रिलेशनशिप चलाने का प्रयास करते हैं, उसको गृहस्थ नहीं बोला जाता है। उसको भागवत में ग्रह मेदी बोला गया है, जो केवल इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जी रहा है। तो गृहस्थ आश्रम का एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम भूल गए। कल्चरल ब्रेकडाउन हो गया है, पर्पस नहीं पता है। आजकल की जनरेशन पर्पस केवल ये जान रही है कि हमें बस साथ में रहना है, तुम मेरी इंद्रियों को तृप्त करो, मैं तुम्हारी इंद्रियों को तृप्त करूं। तुम्हारे और हमारे साथ रहने से यदि हम संतुष्ट नहीं हैं, हमारी इंद्रियां संतुष्ट नहीं है, तो हम नाता तोड़ देंगे। और सबसे बड़ी बात, टॉलरेंस नहीं है, सहनशीलता नहीं है। जब 2 लोग साथ में रहते हैं, अनबन होती है, खटपट होती है, लेकिन एक व्यक्ति को झुकना पड़ता है। अब वो टॉलरेंस कौन सी दुकान पे मिलेगी? स्विगी पे ऑर्डर करने से मिलेगी, जोमेटो पे मिल जाएगी। और एक नई ऐप आई है कि थोड़े से समय में आप उसको ब्लिंकिट पे मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये मिलेगी हमारे भगवत गीता में। भगवत गीता को कोई पढ़ते नहीं है, भगवत गीता घर पे पढ़ी है लेकिन पढ़ी नहीं है। और कोई भी जो रिलेशन है उसका एक पर्पस है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का पर्पस है। आप ब्रह्मचर्य में हैं, आप गृहस्थ में हैं, आप किसी भी आश्रम में हैं, उसका पर्पस है भगवत प्राप्ति। और उस पर्पस को लोग जानते नहीं हैं। क्यों रिश्तों में खटास है? रिश्तों में इसलिए खटास है कि इस लड़के को, लड़की को पता नहीं कि वो कृष्ण का दास है। जब उसको पता चलेगा कृष्ण का दास है तो रिश्तों में अपने आप मिठास है। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें समझना होगा, उनको हमें जानना होगा और उसको जीवन में अपनाना होगा। तब जाके रिश्ते चल पाएंगे, क्योंकि ये एक बॉन्डेज है, एक जिम्मेदारी है। गृहस्थ आश्रम पत्नी की आध्यात्मिक जिम्मेदारी है पति के लिए, पति की आध्यात्मिक जिम्मेदारी है पत्नी के लिए। इन जिम्मेदारियों को, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब समझ पाएंगे, एक महिला का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पुरुष का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहेंगे और जिम्मेदारियों के प्रति जिम्मेदार रहेंगे, तभी रिश्ते चल सकते हैं, अन्यथा रिश्ते नहीं चलेंगे। इस बात को अच्छे से समझने का हम प्रयास करें और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं जो रिलेशनशिप इश्यू से गुजर रहे हैं, जिनके रिश्तों में खटास है। जब हम भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाएंगे, इस नॉलेज को अपनाएंगे, तो खटास मिठास में बदल जाएगी, कि लाइफ का एक पर्पस मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।